एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है क्लास 11th के लिए, या क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है एडमिशन, और सभी कुछ आपको बताने वाला हूँ। टेंशन 1% भी नहीं लेना है, क्योंकि मैं जब आपके साथ हूँ ना तो आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम प्रवीण सिंह है और आप देखना ना प्यारा चंदी प्रवीण एग्जाम यू। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले र्यूमर्स पे बात करेंगे कि र्यूमर्स क्या है कि क्लास 11th के रिगार्डिंग। जैसे कि आपको पता होगा कि कई लोग बोलते हैं क्लास 11th में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नवोदय विद्यालय समिति ऐसा नहीं चाहती है कि 11th के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़े। बस आपको क्लास 6 क्लास 9 में अगर एडमिशन लेना है उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। जबकि एंट्रेंस एग्जाम में 3000, 6000, 11000, 17000 ऐसे बच्चे बैठते हैं क्लास 6 क्लास 9 के लिए। अलग अलग दोनों में अलग अलग सीटें होती हैं, क्योंकि क्लास 9 में बहुत कम सीटें होती हैं और क्लास 6 में मैक्सिमम सीटें होती हैं। जितना कि मान लीजिए 40 सीट हो सकती है, 80 सीट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लास 11th भी वैसे ही क्लास 9 के जैसे यहाँ पे भी बहुत कम सीट होता है हर नवोदय के हिसाब से। हम लोग रिमर्स तो जान लिए कि इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, लेकिन आप जानते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या बोला गया है, क्या क्या जरूरी होता है आपको एडमिशन के लिए क्लास 11th में। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है या कहीं पे जाना है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मेरे वेबसाइट के, तो वहां से भी जाके आराम से आप चेकआउट कर सकते हो। आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद से आपको सिंपली क्या करना है, गूगल या क्रोम ब्राउजर कहीं पे आ सकते हैं, एनवीएस सर्च कीजिएगा। एनवीएस, एनवीएस का मतलब होता है नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च कर देंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है नवोदय विद्यालय समिति। तो यहाँ से आपको नवोदय विद्यालय समिति मिल जाएगा। यानी ऊपर ही जो टॉप पे दिखाई देता है वही ऑफिशियल वेबसाइट होता है, नवोदय विद्यालय GOV.in। जैसे बता दूं आपको, नवोदय विद्यालय .gov.in, यही है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। तो चलिए हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के 11th वाला देखते हैं। जैसे यहाँ पे नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद से यहाँ पे मेन्यू वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे साइड टू, यहाँ पे मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है। मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मेन्यू। ठीक है, तो इसी पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन वाले सेक्शन में आने के बाद से इनरोलमेंट पॉलिसी पे आपको सभी क्लासेस का पता चल जाएगा कि किस किस क्लासेस में कितना सीट होता है, कैसे एडमिशन होता है, कितना कट ऑफ जाता है। कट ऑफ नहीं दिया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पे कभी भी। तो यहाँ पे आपको देखिए, और एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, जो क्लास 11 का एडमिशन होता है वो मेरिट बेस होता है। तो मैं आगे बताने वाला हूँ कैसे होता है। अगर आप जानना चाहते हैं क्लास 6 में कैसे एडमिशन होता है, क्लास 9 में कैसे एडमिशन होता है, तो यहाँ से जान सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जा करके आप वीडियो देख सकते हैं कि क्लास 6 में कैसे एडमिशन होता है, क्लास 9 में कैसे एडमिशन होता है। और ये फर्स्ट वीडियो है क्लास 11 के ऊपर। तो मैं क्लास 11 के ऊपर में ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको ट्रस्ट बढ़े कि हाँ, ये जो चीज बता रहा हूँ सब ऑफिशियल चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस वाले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, क्लास 11 के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो पहले नंबर हम बात कर लेते हैं। इसमें जो दिया गया है ना, 15 जुलाई को, अप्रोक्स 15 जुलाई को न्यूज़पेपर में आपको नोटिस मिल जाएगा कि हर नवोदय में कि कितना सीट है। जैसे कि मान लिया जाए कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे नवोदय विद्यालय में कितने सीट हैं। तो मेरे नवोदय विद्यालय के जो प्रिंसिपल होंगे वो लोकल न्यूज़पेपर में अपना एड, जैसे कि इश्तिहार बोला जाता है, उसको एक तरीके से छपवाया जाएगा कि क्लास 11 के लिए इतने बच्चों का फॉर्म अप्लाई, मतलब इतना सीट खाली है और इतना फॉर्म भर सकते हैं इतना बच्चों ने। मतलब इसमें कोई फॉर्म भरने का लिमिटेशन नहीं होता है कि आप 200 फॉर्म भर सकते हैं, 300, कई हजार भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही बच्चे सिलेक्शन होगा। जैसे मैं बताया मैं कुछ पहले कि हाँ, क्लास 9 में जैसे कम सीट होता है वैसे क्लास 11 में भी कम सीट होता है। एलिजिबिलिटी का बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। एज रिकॉर्डिंग देख लिया जाए तो एज रिकॉर्डिंग में आपका एज अगर 14 से 18 साल है, यानी अप्रोक्स अगर आप 14 से 18 के बीच में है तो आप आराम से 11th में आ सकते हैं। ठीक है, और ये चीज 1 जुलाई के रिकॉर्डिंग देखा जाएगा। जैसे कि मैं बता दूं कि आप 14 साल के इस समय प्रेजेंट में हुए हैं, तो ये 1 जुलाई के हिसाब से देखा जाएगा कि आप 14 साल के हैं या नहीं, या 18 साल के हैं या नहीं। ठीक है, तो ये दो एज होता है कि 14 से लेकर 18 के बीच में। और नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं क्लास 10th के जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होता है, यानी मान्यता प्राप्त स्कूल से आपको आराम से पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो रिजल्ट होगा क्लास 10th जहां से किए होंगे वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और एक चीज आपको यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड भी हो सकता है और एनी स्टेट बोर्ड भी हो सकता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जो भी आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट का जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब कि स्टेट का अलग अलग बोर्ड होता है। सीबीएसई बोर्ड तो
ज़्यादा मैंडेटरी रहता है कि हाँ, सीबीएसई बोर्ड के ज़्यादा बच्चे होते हैं, जैसे कि हर बोर्ड का भर सकते हैं, इसमें इसमें कोई मतलब कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम हाँ, कि इतना ही भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर नवोदय विद्यालय अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पे मतलब अवेलेबल है। अगर आप जानना चाहते हैं, पहले ही जानना चाहते हैं कि क्लास 11th में कितना सीट है, तो आप नवोदय विद्यालय के जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में जा करके उस नवोदय विद्यालय को स्कूल को ढूंढ करके कैसे ढूंढ सकते हैं। आप सिंपली मान लीजिए कि आपको गूगल पे जाना है, अगर आप ढूंढना चाहते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा नवोदय विद्यालय, तो यहाँ पे जेएनवी लिख दीजिएगा। मैं कुशीनगर से हूँ तो कुशीनगर सर्च कर दे रहा हूँ, ठीक है। कुशीनगर जैसे ही सर्च करता हूँ जेएनवी कुशीनगर, तो यहाँ पे देख सकते हैं जेएनवी कुशीनगर का यहाँ पे ऑफिशियल साइट खुल के आ गया है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का नंबर भी मिल जाएगा, आपको यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर भी आप देख सकते हैं, नंबर भी मिल गया, यहाँ पे ईमेल आईडी भी मिल गया। ये मेरे स्कूल का बात कर रहा हूँ। ऐसे ही आप जो भी स्कूल जो भी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के लिए बस आप जेएनवी उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा और आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं कि क्लास 11th में और क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें नहीं होती है। देखिए क्लास 11th के लिए आपको 10th का जो मार्कशीट होता है उसको मतलब अपलोड करना पड़ेगा। जैसे मैं बता दूं कि नवोदय विद्यालय ऑफिशियल साइट पे ही वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि जैसे ही आएगा आपका बताया जाएगा कि आपका जो प्रोसीजर है एडमिशन के लिए, आप नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा, क्लास 10 का रिजल्ट रहेगा और जो चीज मांगा जाएगा वहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। देन आपको जब अपलोड कर देंगे आपका सभी सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर भी फिल किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश मैथ हिंदी इस टाइप से सभी सब्जेक्ट का अलग अलग सेक्शन रहेगा, उसमें नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद से आपको क्या होगा कि जो नवोदय विद्यालय है वो मेरिट बेस मतलब एक मेरिट तैयार करेगा कि हाँ कितने बच्चे लोगों का कितना सिलेक्शन किया जाए, कितना क्या किया जाए, कितने बच्चे इसके लायक हैं। मान लीजिए कि 2 सीट है 10,000 बच्चे में, मान लीजिए कि 5-6 हजार बच्चे ने 11th के लिए भरा हुआ है, उसमें से 10 सीट खाली है, तो 10 सीट के हिसाब से ही आपका वो मेरिट बनेगा, ठीक है। जिसका नंबर हाई रहेगा हर सब्जेक्ट में उसी का मैक्सिमम चांस रहता है कि हो जाएगा। और बहुत से बच्चे लोग पूछ रहे होंगे लोग कि मतलब कि क्या सच में 11 के लिए यानी 11th के लिए कितना परसेंट रहेगा 10th में, तो आराम से हो सकता है। तो मैं बोलूंगा कि आपका अगर 90 से ऊपर है यानी 90% से ऊपर है, तो हाँ हो सकता है कि आपका हो जाए, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज जहाँ पे सबसे ज्यादा दिया गया है, यहाँ पे आपका इंग्लिश और हिंदी में अच्छा नंबर होना चाहिए। अच्छा का मतलब अच्छा होना चाहिए नंबर, नहीं तो अदरवाइज वहाँ पे नहीं हो पाएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि आपने 100 में 100 ही मैथ में किया है, 100 में 100 साइंस में किया है और एसएससी में भी 100 में 100 नहीं कर पाए, भले 90 कर की है और हिंदी इंग्लिश में 80 मतलब बहुत कम कम नंबर है आपका, 50 नंबर 30 नंबर इस टाइप से, तो ऐसे में आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा ये थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा, हो सके तो आपका नाम नहीं हो पाए। तो ऐसे अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, अगर मैं जो मुझसे कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और हो सके तो अगर आपका कुछ जेन्युइन क्वेश्चन है क्लास 11th के रिगार्डिंग, तो मैं आपको एक और प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो इसके आगे आप देखिए, लोगों को एक चीज और बताना है, आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो अपने जूनियर के पास, अपने हो सके तो अपने क्लासमेट के पास, की जिसके वजह से इस चैनल को और ग्रोथ मिल सके और मैं आप सभी लोगों का और सपोर्ट कर सकूं। क्योंकि ज़्यादा व्यूज आता है और ज़्यादा लाइक्स का आता है तो नॉर्मल सी बात है कि हर